Question number 1. Solve p plus 4 equal to 15. p plus 4 equal to 15. तो इस इक्वेशन से हमें p की वैल्यू फाइंड करना है। तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो हम इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग 4 to right hand side, so we get p equal to, तो राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये +4 है तो ये होगा -4। सो p इक्वल टू, और 15 में 4 लेस करेंगे ये होगा 11, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू p plus 4. Now putting p equal to 11. So equal to 11 plus 4 equal to 15 equal to right hand side, hence verified. Question number 2. Solve x plus 5 equal to 12. तो इसमें ये इक्वेशन है x plus 5 equal to 12 और हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो ये 5 कांस्टेंट है तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। सो x इक्वल टू, तो फिर इस 5 को ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये होगा, इसके साइन चेंज होंगे, -5। सो x इक्वल टू 7 आंसर। और अगर आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये होगा 12 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व x plus 3 equal to -2. तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x इक्वल टू होगा, इसमें जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे। तो फिर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा, इसका साइन चेंज होगा, +3 है तो ये होगा -3। सो x इक्वल टू, और ये दोनों माइनस का साइन है तो इसमें ऐड का वर्क होगा तो ये होगा 5 आंसर। और फिर अब इसको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। चेकिंग LHS इज इक्वल टू x plus 3, और फिर इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को -5। सो और -5 है और +3 है तो इसमें माइनस का वर्क होगा तो ये होगा 2, और 5 ग्रेटर है तो इसका साइन होगा माइनस, इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व y plus 3 equal to 10. तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस 3 को हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। सो y इक्वल टू, तो इस 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज होगा, 10 - 3। So y equal to 7
आंसर। और फिर इसको अगर हम चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, सो LHS इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व y + 4 = 4। तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करेंगे। तो ये y = होगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा, ये होगा -4। सो y = 0 आंसर। और फिर इसको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। चेकिंग LHS = y + 4 और फिर इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0। सो 0 + 4 = 4 RHS, hence verified। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व x + 6 = 2। तो इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड को की तरफ कांस्टेंट को। तो यहाँ 6 कांस्टेंट है, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसके साइन चेंज होगा। और 6 में 2 माइनस करेंगे, ये होगा 4 और 6 ग्रेटर है तो ये माइनस का साइन होगा आंसर। और इसके सॉल्यूशन को हमें चेक करने के लिए इसको वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। हियर LHS = x + 6 और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे x = -4 और 6 में 4 लेस करेंगे तो ये होगा 2 = RHS, hence verified। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व x + 4 = -4। x + 4 = -4। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को रखेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो इसमें हमें इस 4 को ट्रांसपोज करना होगा। तो इसको 4 को अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज होगा, ये होगा -4 इम्प्लाइज दैट x = और ये दोनों में माइनस का साइन है तो इसमें ऐड होगा आंसर। और फिर इसके सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे। सो हियर LHS = x + 4 और फिर इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा आंसर आया है -8। सो -8 + 4 = तो ये माइनस और प्लस, तो इसमें माइनस का वर्क होगा। 8 में 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 8 ग्रेटर है तो इसका साइन यहाँ पे यूज होगा माइनस = RHS, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व Q/4 + 7 = 5। Q/4 + 7 = 5 और इसमें हमें Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो इस 7 को अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये होगा 5, तो ये +7 है तो ये होगा -7 implies that Q/4
इक्वल टू, और इसमें माइनस करेंगे 7 में 5 तो ये होगा 2, और 7 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। और इसके बाद फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये होगा q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q, और 4 को 2 से, ये होगा -2 इंटू 4। सो देयरफॉर q इक्वल टू -8 आंसर। और अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS is equal to Q upon 4 plus 7. Now putting Q equal to -8, तो Q के प्लेस में -8 लिखेंगे, और फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -2 + 7, और 7 में 2 लेस करेंगे तो ये होगा 5 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व a/5 + 3 = 2। तो इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम सिंपली जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको पहले राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये होगा -3, और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 1, और 3 ग्रेटर है तो माइनस का साइन होगा, और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो a इक्वल टू, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -5, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करके दिखाएंगे। चेकिंग LHS is equal to a/5 + 3, और a की वैल्यू हमने निकाला है ये -5, तो यहाँ पे हम -5 पुट कर देंगे a के प्लेस में। सो वी गेट -5/5 + 3, सो -1 + 3, तो 3 में 1 लेस करेंगे, ये होगा 2 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व 1/3 + s = 2/5। तो इस इक्वेशन से हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 1/3 को, तो इसका साइन चेंज होगा, ये होगा -1/3, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे, इसका 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, और अगेन 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो s इक्वल टू 1/15, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करके दिखाएंगे। चेकिंग LHS is equal to 1/3 + s, तो यहाँ पे हम s के प्लेस में पुट करेंगे 1/15, सो इक्वल टू 1/3 + 1/15, और इन दोनों का एलसीएम होगा 15, और इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, और इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 5, और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6/15, और ये बोथ 3 के टेबल से कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 2/5 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट, तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा। ये -2 है तो ये होगा +2 implies that so x equal to ये होगा 9 which is the required answer। और अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक करके भी दिखा सकते हो। चेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये है x माइनस 2 और यहाँ पे हम जो x की वैल्यू आई है 9 उसको हम पुट कर देंगे यहाँ। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व x माइनस 5 इक्वल टू 9। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका साइन चेंज होगा। ये -5 है तो ये होगा +5 और सिंपली फिर हम इसको ऐड कर देंगे आंसर। और अगर हमें इसको चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे। ये है x माइनस 5 और यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x इक्वल टू 14 सो इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व m माइनस 7 इक्वल टू 3। m माइनस 7 इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो इस 7 को हमें राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। Transposing 7 to right hand side, so we get m equal to, तो right hand side की तरफ ट्रांसपोज करने से ये होगा +7, so m equal to 10 which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS equal to m minus 7. Now putting m equal to 10. So we get 10 minus 7 equal to 3 equal to right hand side. Hence verified. क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व x माइनस 2 इक्वल टू -5। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। तो इस 2 को अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा, इसका साइन चेंज होता है तो ये होगा +2। सो x इक्वल टू, और 5 में 2 लेस करेंगे ये होगा 3 और 5 ग्रेटर है तो इसका साइन यूज होगा आंसर। और फिर अब हम इसको चेक करेंगे। चेकिंग LHS इज इक्वल टू x माइनस 2 और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -3
सो वी गेट -3 -2, दोनों सेम साइन है तो ये ऐड होगा इक्वल टू RHS, hence verified. Question number 15. Solve x minus 3 equal to 10. x minus 3 equal to 10. तो इसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करेंगे और जो वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इस -3 को हमें राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, तो इसका साइन चेंज होगा। सो x इक्वल टू 13 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसके आंसर को चेक करने के लिए हम इसके LHS में पुट कर देंगे 13। Putting x equal to 13, so we get 10। तो ये हमारा RHS आ गया, hence verified। Question number 16. Solve y minus 4 equal to -7. y minus 4 इक्वल टू -7। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये -4 है तो राइट हैंड साइड की तरफ लाने से ये होगा +4, और 7 में 4 माइनस करेंगे 3, और 7 ग्रेटर है तो इसका साइन होगा माइनस। आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। चेकिंग LHS इज इक्वल टू y माइनस 4, और यहाँ पे हम y की वैल्यू जो आया है इसको पुट कर देंगे, y इक्वल टू -3। सो -3 -4 इक्वल टू सेम साइन है तो ये ऐड होगा -7 equal to RHS, hence verified। Question number 17. Solve y minus 4 equal to 4। तो इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो we know that जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं उसमें हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो इस -4 को राइट हैंड साइड की तरफ लाने से ये होगा +4। सो y इक्वल टू 8 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसके सॉल्यूशन को हमें चेक करने के लिए इसके LHS में पुट कर देंगे y की वैल्यू 8। Putting y equal to 8, so 8 minus 4 equal to 4 equal to RHS, hence verified। Question number 18. Solve y minus 1 equal to 5, y minus 1 equal to 5। तो इसमें हम कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये होगा +1। सो y इक्वल टू 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको चेक करेंगे। हेयर LHS इज इक्वल टू y माइनस 1, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 6, तो ये हो रहा है 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified।
क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व m/5 minus 2 equal to 6. m/5 minus 2 equal to 6. तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 6 + 2. m/5 equal to 8. Now by cross multiplication we get ये होगा m equal to 8 into 5. So m equal to 40 आंसर. और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. चेकिंग. LHS जो है ये है m/5 - 2 और जो m की वैल्यू आया है इसमें पुट कर देंगे. पुटिंग m equal to 40. So we get 40/5 - 2. So 8 - 2 equal to 6 equal to RHS. Hence verified. Question number 20. Solve 1/3 minus x equal to -2/3. 1/3 minus x equal to, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को. तो इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव 1/3 है तो ये होगा नेगेटिव में -1/3. और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा. सो -x equal to -3/3. माइनस से माइनस कैंसिल. So x equal to 1 which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे. चेकिंग. Here LHS is equal to 1/3 minus x. और यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे. x हमारा है 1. So equal to 1/3 minus 1. और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3. सो इक्वल टू -2/3 RHS. Hence verified.